उगना गेल अछि आने बेलपात। ओ आना तखने तो चढ़ाओल जतैन औघरनाथ के, आ तखने तो होयत पारान। तरेगन उगि गेल अछि, उगना कोनो पता नहीं, सुधीरा ताम से माहुर भऽ रहल। हेलिया बोझ भरि घास पात अनेरो बरबराइत रहै छी। हाँ बियाह में बोरे के पुछारी नहीं। एरो बजर खसुआ आप मोन पड़लो। अब महादेवक बेलपात तोरा लेल घास पात। आय तो हम नहीं तोरा छोड़बो, आय हम तोरा। हाँ अनर्थ अनर्थ कैल। जिनके लेल एतेक जोगार तिनके पर प्रहार। साक्षात शिव छथि, शिव छथि, शिव छथि, शिव छथि। उगना हेरो उगना कतऽ चलि गेल? उगना रे उगना हेरो उगना कतऽ चलि गेल? उगना उगना हेरो उगना 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 रे उगना रे मोर कतय गेला? उगना रे मोर कतय गेला? कतय गेला शिव गीत भेला? कतय गेला शिव गीत भेला? उगना रे मोर कतय गेला? उगना रे मोर कतय गेला? कतय गेला शिव गीत भेला? कतय गेला शिव गीत भेला? उगना रे मोर कतय गेला? उगना रे मोर कतय गेला? जे मोर उगना के कहता उदेश, जे मोर उगना कतय गेला शिव गीत? उगना रे मोर कतय
देश में मैं देखता हूं कि सबसे अधिक बुद्धिजीवी कहें या जिस भी लाइन में अग्रसर हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पॉलिटिक्स में हो, तो वो सबसे अधिक अगर कहीं मुझे दिखते हैं तो बिहार के दिखते हैं। और बिहार में मिथिला माने सोने पे सुहागा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए कि किसी भी प्रदेश और किसी देश में हम लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग आपके काम होंगे, कोई उद्योग में होगा, कोई सर्विस में होगा, कोई अन्य व्यापार में होगा, अलग अलग जगह हम लोग रहते हैं, पर एक साथ सारे लोगों को जोड़कर एक माला में पिरोकर एक साथ बैठकर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, प्रतिभाओं को सम्मान करना जैसे अन्य कार्यक्रम जो इतने बड़े भोपाल में आप लोग बैठकर एक साथ कर रहे हैं, ये निश्चित ही बहुत सराहनीय कदम है। आज जिन प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान किया जाना है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि निश्चित रूप से जो जहां जिस जगह हैं उस स्थान पर उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान अगर ना बनाया होता तो आज वो सम्मान की भागीदारी नहीं होते। और मिथिला समाज और पूरा परिवार आज सम्मान का जो सम्मान अपने ही साथियों को, अपने परिवार के लोगों को, परिवार के बाहर के लोगों को दे रहा है, स्वागत करता हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है और वैसे भी आप लोगों के सामने भाषण देने में डर लगता है, पता नहीं कौन कौन क्या किस प्रकार से अपनी दिलो दिमाग से सोच रहा हो। मुझे तो आप सबके बीच में आकर ऐसा लगा कि एक परिवार के बीच में आया हूं। छोटे से आमंत्रण पर आप सबका आदेश हुआ तो मैं यहां आकर निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आप सबका दिल से, हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और यहां छोटा सा मान सम्मान दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैथिल सदैव सरस्वती का उपासक रहा है। इतनी क्षमता नहीं कि ऐसा कार्यक्रम कर सकें। मध्य प्रदेश शासन ने सहयोग किया, इसके लिए हम आप दोनों मंत्री के आभारी भी हैं। आप उस शासन के एक भाग हैं और यह शासन ने सहयोग दिया कि एक हमको कार्यक्रम दिया। मिथिला की वो भूमि है जब प्रत्येक वर्ष पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण का एक पन्ना खुलता है तो एक नाम मैथिल का जरूर होता है, अवश्य होता है। और एक परिवार ऐसा है जिसमें 5 पद्मश्री मिला है मिथिला पेंटिंग में। यह मिथिला की विशेषता है। इतना अच्छा मंच हो, इतना अच्छा कार्यक्रम हो और इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी 2 मंत्री हो तो हम तो स्वार्थी हैं, कुछ काम हमारा भी हो जाए। मिथिला सदैव प्रतिभाओं का जी ने भी कहा है, परंतु केवल मिथिला के वासी हों ऐसा नहीं है। दुनिया में जो प्रतिभा के धनी हैं हम सबका सम्मान करते हैं। अभी वैश्विक महामारी कोरोना में कई लोगों ने जो अच्छा कार्य किया, समाज को एक दिशा दी, ऐसे कुछ लोगों को हम सम्मान करना चाहते हैं मंत्री जी के हाथों से। सबसे पहले डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी। लोकेंद्र दवे जी कृपया मंच पर आए। आप हमीदिया अस्पताल में टीवी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। पूरे कोरोना काल में परिवार को छोड़कर आपने अहर्निश सेवा का कार्य किया है। हम मिथिलांचल सामाजिक सांस्कृतिक परिषद की ओर से आपको स्वागत
करते हैं। मैं मंत्री द्वय से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर लोकेंद्र दवे को सम्मानित करें। डॉक्टर नीरेंद्र राय जी। डॉक्टर नीरेंद्र राय जी भोपाल एम्स में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। आप मैथिल भी हैं, मिथिला की भूमि से हैं और सदैव सभी व्यक्तियों के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं मंत्री द्वय से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर नीरेंद्र राय जी का सम्मान करें मिथिला सामाजिक सांस्कृतिक परिषद की ओर से। डॉक्टर प्रवीण झा जी, आप बंसल अस्पताल में हैं। आप मिथिला परिवार से हैं। सदैव 24 घंटे हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति आपको यदि एक दूरभाष पर सूचना दे, आप सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं माननीय मंत्री द्वय से आग्रह करता हूं कि मिथिला परिवार की ओर से आपको सम्मानित करेंगे। आप 100 परिवार समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहती हैं। मातृशक्ति होते हुए भी सदैव कला और संस्कृति के क्षेत्र में आपका मिथिला का सहयोग रहता है। मैं माननीय मंत्री द्वय से आग्रह करता हूं कि आपको कुछ पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने कोरोना काल में सेवा कार्य किया। श्री राजेश गावा जी, आप दैनिक भास्कर भोपाल में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 15 वर्षों से सेवा बस्ती के बच्चों के निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। श्री राजेश गावा जी। श्री राजेश सक्सेना जी, आप न्यूज वर्ल्ड 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण स्तर से पत्रकारिता की शुरुआत की। आप न्यूज वर्ल्ड में स्टेट हेड का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। श्री सुधीर दंडोतिया जी, अब वर्तमान में IBC 24 में संवाददाता हैं। आप सदैव कोरोना काल में आपने अहर्निश सेवा का कार्य किया है। जिस संस्था का कार्यक्रम है, उस संस्था को जिन्होंने 25 वर्षों से दिन रात एक कर इसको खड़ा किया और आज हम यह रूप देख रहे हैं, एक सामान्य से चौराहे पर शुरू करके आज मानस भवन तक इसको लाया है, उस ऐसे कुछ नींव के पत्थर कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करने का उत्तरदायित्व तो हम सब सामान्य कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। इसी में मैं कुछ नाम बुला रहा हूं, कृपया समय कम है, जल्दी आएं। डॉक्टर अनिल झा, श्री परमानंद ठाकुर जी, आप मंच पर आए। मैं मंत्री से द्वय से आग्रह करूंगा कि आपका सम्मान करेंगे। श्री उमाकांत राय जी, श्री शंभू कुमार झा जी, श्री अखिलेश सिंह जी, श्री उमाकांत राय जी, श्री शंभू कुमार झा जी, श्री अखिलेश सिंह जी, कृपया जल्दी करेंगे। मंत्री जी व्यस्तम समय में से हमको मिला है। मंत्री जी, इन लोगों ने पूरी दिन रात तन मन धन से खड़ा किया है। श्री अखिलेश सिंह जी, श्री राम गुप्ता जी, श्री महेश चौधरी जी, एडवोकेट झा जी,
श्री संजय झा सीए कृपया मंच पर आएं। श्री शिवदत्त मिश्र जी और इस पूरे परिवार के जो भीष्म पितामह के रूप में अडिग रहे ऐसे श्री महेश मिश्र जी कृपया मंच पर आएं। दीपा मिश्रा जी जहां हो कृपया यहां आ जाएं। सुगबी नाम की एक पुस्तिका लिखी है। आज हम सबका सौभाग्य है कि उस पुस्तिका का लोकार्पण मैं माननीय मंत्री द्वय महोदय के करकमलों द्वारा होना है। श्रीमती दीपा मिश्र जी की ये पुस्तिक सुगबी नाम की पत्रिका है। चौधरी राम गुप्ता नहीं कर लिया, महेश मिश्र कर लिया। खराब है सर, राम गुप्ता महेश तो पीछे का तो रहा। इस पूरे संस्था को जो मार्गदर्शक के रूप में चलाते हैं और हम सब उनके पीछे पीछे चलते आए हैं, श्री महेश चौधरी जी से आग्रह है कि मंच पर आएं और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उनको सम्मानित करें। श्री महेश चौधरी जी। महेश चौधरी जी नहीं है क्या? अब अखन जट जटिन नाटक सेहो छे। मिथिला का एक विशेष नृत्य है जट जटिन, वो भी अभी इन सबको देखना है। मैं मंत्री जी से का बहुत समय नहीं लूंगा। मैं प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री, हमारे अभिभावक माननीय श्री नरोत्तम मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि वो आएं और हम सबको आशीर्वचन दें। घंटा सूल हला निशंख मुशले चक्रम धनु सायका हस्ताब्जे विलक्षी तांस तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगता माधारा भूता महा पूर्वा मध्य सरस्वती मन भजे शंभादु दैत्यार्दनी। माँ वीणा वादिनी के चरणों में नमन। शुभ और मंगलकारी दिन है आज। ऐसे कार्य
हमारे राज्य सरकार के सम्मानित मंत्री, मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद राजपूत जी, आदरणीय श्री कृष्ण मोहन झा साहब, आदरणीय मिहिर जी, आदरणीय पीके झा साहब, आदरणीय यदुवंश झा जी, आदरणीय जी, अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति के रूप में और सभी मैथिल समाज के सुधीजन, संभ्रांत जन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरे पूर्व में माननीय मंत्री गोविंद राजपूत जी जब ये कह रहे थे कि लक्ष्मी की पूजा या सरस्वती जी की पूजा, मातृशक्ति बड़ी संख्या में विराजमान है। ये भारत की संस्कृति है कि यहां पर मातृ पूजा होती ही है। ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने मां बनाई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का जो काम है वो अकेली मां करती है। ब्रह्मा का काम सृजन करना है और मां के गर्भ में ही हमारा सृजन होता है। विष्णु पालनहार हैं और मां ही हमें पालती है। महेश समाज की मान्यताओं का हमें ज्ञान देते हैं और मां भी हमें समाज की का ज्ञान देती है। तीनों अगर और कोई व्यक्ति अगर तीनों की वंदना एक साथ करना चरणों की वंदना कर ले, उसे सारी किसी है कि क्या सूरत के अमला का जब अवसर मिले, चाहे सरस्वती की वंदना का अवसर हो, चाहे लक्ष्मी की वंदना का हो, चाहे नवदुर्गों में सीधा संचार से अगर जुड़ना है और संचार की शक्ति प्राप्त करके संसार से अगर जुड़ना है तो मां से अच्छा कोई स्थान नहीं होता। जागकर बच्चे की चिंता करना, ये ताकत अगर तो सिर्फ दिया, नजर भी उतार दी, दौलत सारे जहां की सब मुझ पे वार दी। कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, मां ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। ऐसी मातृशक्ति की आराधना करने का दिन है। आज भाषण का दिन नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी।
मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रोग्राम निरस्त भी कर दिए थे, पर मां के चरणों में अरदास का अवसर आया, प्रार्थना का अवसर आया, तो न गोविंद भाई अपने को रोक पाए न मैं रोक। आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। साधुवाद मेहर जी को साधुवाद कि इस अवसर पे उन्होंने हमें याद किया और समाज का काम जो कर रहे हैं उनका स्वागत हमसे करवा दिया। हम इस लायक नहीं थे, ये भी मन को अच्छा लगा, क्योंकि समाज के अंदर जो लोग काम करते हैं बहुत कठिन कि यहां पाने को कुछ नहीं होता और आलोचना सुनने को बहुत सारी मिल जाती है। भोजन रख दिया और 4 लोग भी भूखे रह गए तो सब जगह यही कहते फिरेंगे कि जब खिला नहीं पाते तो बुला काहे को लेते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उतना कितनी सेवा से हम समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी लानतें भी सहनी पड़ती होंगी। उसके बाद सतत कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का अभिनंदन कराया, मैं शाब्दिक रूप से उनका वंदन करता हूं। श्री अभिनव मिश्र, पिताश्री विनय झा, वैभवी झा, पिताश्री कृष्ण मोहन झा, शिवानी सिंह, पिताश्री अखिलेश सिंह, आंचल चौधरी, पिताश्री आशीष चौधरी, चौधरी, रवि कुमार मिश्र, पिताश्री नीलांबर मिश्र, देवाशीष झा, पिताश्री शंभू कुमार झा, गुलशन झा, पिताश्री सुजीत कुमार झा। जितने नाम मैंने लिया कृपया जल्दी से आएं। माननीय मंत्री द्वय से आग्रह करता हूं कि आपको हम सबको अनुग्रहित करें। श्री आनंद कुमार झा, अनुमति नहीं, बस आपसे अनुमति ले रहे हैं कि ऐसे सदैव आते रहें, हम सबका उत्साहवर्धन करते रहें। थैंक यू मेहर जी। अब मिथिला के जट जटिन नाटक जे देखेला बहुत देर से प्रतीक्षा छी,
एकरा बाद गरम गरम भोजन, नाटक देखू, एकरा बाद भोजन के आनंद लिया। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाकवि विद्यापति स्मृति प्रसंग का कार्यक्रम था। महाकवि विद्यापति पर केंद्रित प्रस्तुति थी। भोपाल के मानस भवन में ये कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए, शिरकत की इन्होंने और कई सम्मानीय लोगों को सम्मानित भी किया है और जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी उनको भी सम्मानित किया गया।